हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा खत्री। सो आपके गेट एग्जाम में अभी आप पकड़ लीजिए दिसंबर एंड जनवरी, 2 महीने बचे। नवंबर है मेरे पास, लेकिन उसको मैं रिवीजन के लिए फिलहाल नहीं पकड़ रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेटेजी किस तरह आपको 1 महीने में रिवीजन खत्म करना है और बचा हुआ 1 महीना आपको आपके टेस्ट सीरीज के लिए देना है। उसी को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम अभी आज के सिचुएशन में क्या करना है, सारी चीजों को टारगेट नहीं करना है कि मैं पूरा सिलेबस ही करूं ना। सारी चीज करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना हो चुका है उस पे ध्यान दें, कितना मेरा हो गया है। अब वो जितना आपका हो गया है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स को। जो वीक है उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो स्ट्रॉन्ग है उनको आप फिलहाल साइड में रखिए। ये मैं बता रही हूँ आपको रिवीजन के लिए। ज्यादा समय आपको रिवीजन के लिए वीक टॉपिक्स को देना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को आप थोड़ा कम दे सकते हैं। इस दौरान आप अपनी स्पीड पे, एक्यूरेसी पे भी ध्यान दें, क्योंकि रिवीजन तो सिर्फ हम ऐसे नहीं करेंगे। फिजिकल की बात अगर मैं कर रही हूँ तो रिवीजन थ्योरेटिकल करने के साथ साथ साइड में थोड़ा बहुत तो आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप मेक श्योर करें कि आप थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, एक्यूरेसी अच्छा करें, एग्जाम स्टेमिना भी आपका बढ़ेगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए और आई होप आप अभी तक बना चुके होंगे, उन्हें रिवाइज करें। फॉर्मूला शीट्स बनाए, हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। अभी हर्षिता मैम आपके यूट्यूब चैनल पे फॉर्मूला सीरीज लेके आए हैं, तो वहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगा। एक बार देखिए, क्योंकि हम जब नोट्स बनाते हैं तो कुछ फॉर्मूलाज हमारे छूट जाते हैं कभी कभी। तो आप उन्हें देखिए ताकि आपको मेक श्योर कर ले कि मैंने सारे फॉर्मूलाज मेरे फॉर्मूला शीट में लिख लिए हैं। ये काम आपको करना है। अब अगर मैं गुवाहाटी की बात करूं, क्योंकि इस बार आईआईटी गुवाहाटी ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो लास्ट टाइम आईआईटी गुवाहाटी में 2018 में पेपर बनाया था मेरा गेट का। अब ये आपका पेपर एनालिसिस है फिजिकल केमिस्ट्री का, आईआईटी गुवाहाटी ने जब बनाया था। तो यहाँ पे मुझे कुछ टॉपिक्स ऐसे मिल रहे हैं जिन पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, क्या अभी तक मैंने जो सिलेबस कवर किया है उनमें मैंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं या नहीं किए हैं। इन केस नहीं किए हैं तो आपका काम क्या, अभी मेरे पास नवंबर में 15 दिन है, 14-15 दिन है मेरे पास। तो इन 15 दिनों को यूटिलाइज करें और इनमें से टॉपिक्स को कर लीजिए। अब ये भी बात मुझे पता है कि उनका ऐसे चैप्टर बड़ा है, लेकिन उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक पे सवाल पूछने ये भी इनका फिक्स ही होता है। तो देख लीजिए, अगर चैप्टर ज्यादा बड़ा है तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जिन पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में, उन्हें कर लीजिए इन 15 दिनों में विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहला काम देखने का, क्या क्या टॉपिक्स मेरे हो गए हैं उनको छांटना है स्ट्रॉन्ग और वीक में। जो वीक है रिवीजन के टाइम पे आपको उनकी रिवीजन ज्यादा करनी है, और स्ट्रॉन्ग वालों को फिलहाल होल्ड पे रख सकते, मतलब करना है, छोड़ना नहीं है, करना है। एंड दूसरा, पेपर एनालिसिस के बेसिस पे देखिए कौन सा ऐसा टॉपिक है जो गुवाहाटी का फेवरेट है लेकिन मेरा नहीं हुआ, तो इन 15 दिनों को वो टॉपिक्स करने में यूटिलाइज करें। बारी आई अभी इनऑर्गेनिक की। यहाँ पे मुझे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स तो ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं उनके। तो देखिए क्या मैंने कर चुकी हूँ, नहीं किया है तो कर लीजिए इन 15 दिनों में, और इन्हीं टॉपिक्स का रिविजन भी अच्छा कीजिए। और यहाँ पे मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है ऑर्गेनिक का। इनके ना फिक्स है, कुछ टॉपिक्स तो इतने ज्यादा इन्होंने सवाल पूछे हैं कि उन्हें तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। कितना प्रेडिक्टेबल रखा है इन्होंने अपना पेपर। अब आपका एक और सवाल आएगा कि मैम 2018 तो अभी पुराना हो गया, अभी रिसेंट ईयर में कि समय समय के साथ थोड़ा चेंज करते हैं वो, तो ये तो 2018 का है, मुझे अभी के हिसाब से भी तो देखना है। तो अभी के हिसाब से मैं आपके पिछले 5 साल का पेपर लाई हूँ। आप 18 को ले लीजिए और इसे ले लीजिए, आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। इनके कुछ टॉपिक्स तो फिक्स ही है, उन पे तो सवाल आना ही आना है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। गुवाहाटी के हिसाब से भी देख लीजिए और पिछले 5 सालों के हिसाब से ही पेपर एनालिसिस करके देख लीजिए कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा अभी तक नहीं हुआ है, तो इन 15 दिनों में ट्राई करें उसे करने का। उसमें से भी अगर ज्यादा बड़ा टॉपिक है तो जिन सब टॉपिक्स पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें कीजिए। रिवीजन भी आपको उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जिनका हाई वेटेज है। दूसरा, जो आपने किया है हाई वेटेज में आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक टॉपिक है, इसका रिवीजन आपको ज्यादा अच्छे से करना है। 30 दिन में हो जाएगा। मेन टारगेट तो यही रखना है, मुझे 100% सिलेबस खत्म करने की जरूरत नहीं है। मेरा अगर 70-80% हो रहा है या इवन 60-70% भी हो रहा है तो मेरा
स्कोर इजीली 60+ आ सकता है, क्योंकि इनका पेपर ही ऐसा है। पेपर एनालिसिस से मुझे पता चल रहा है कुछ टॉपिक्स पे बहुत ही ज्यादा वेटेज है, मेरा इजीली उन्हीं टॉपिक से पेपर निकल सकता है। नेक्स्ट टाइम मेरी इनऑर्गेनिक की, यहाँ पे भी आपको दिखेगा IIT आप 18 का ले लो और इन 5 सालों का ले लो, मुझे ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। तो गुवाहाटी के अकॉर्डिंग और इन 5 साल पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप इजीली अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। 30 दिन में हो जाएगा, अगर आप पहले ही सोच बैठे कि मुझे इन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है तो इजीली आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट। पूरा तो करना ही नहीं है 30 दिन में, हाईली वेटेज टॉपिक्स जो है उन्हें करना है। और जैसे जनवरी आएगा फिर मुझे मॉक टेस्ट रिवीजन इन्हीं पे फोकस करना है। अब रिवीजन करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, मोस्टली बच्चे सिर्फ थ्योरी करके छोड़ देते हैं, बट नहीं, रिवीजन सही तरीका रिवीजन करने का ये है कि जो मतलब रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट जो बना है उन्हें देख लो और तुरंत उसके कुछ क्वेश्चंस देख लो, अप्लाई करके देखो अपने कंसेप्ट्स को, अप्लाई अगर हो रहे हैं मतलब वो मेरा टॉपिक हो चुका है। सिर्फ थ्योरी करेंगे, अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। रिवीजन बिना कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई किए अपने नॉलेज को कभी कंप्लीट नहीं होती है। ज्यादा समय तक नहीं बैठ पा रहे हैं, एग्जाम अभी पास आ रहा है, ज्यादा समय नहीं बैठ पा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तो जरूरत है, अभी टाइम की नीड है कि मुझे ज्यादा समय देना है, तो पोमोडोरो टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप 25 से 30 मिनट अपना पढ़ें, फिर एक छोटा ब्रेक ले। छोटा ब्रेक मतलब 5 से 10 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं। आप जैसे सेशंस में डिवाइड करें अपने पढ़ाई को, सुबह का एक सेशन रखें, वहां पे उस सेशन में भी पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करें, फिर बीच में एक लंबा ब्रेक ले, मतलब लंच वाला ब्रेक ले लिया, फिर आप उसमें इवनिंग आफ्टरनून के टाइम पे कंटिन्यू करें अपना पढ़ना, फिर बीच में इवनिंग में थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले, लंबा मतलब 1 घंटे का आप ले सकते हैं, फिर आप रात को फिर से पढ़ें। इस तरीके से आप अपना रिविजन कर सकते हैं। बस मुझे कुछ दिन ये शेड्यूल फॉलो करना है, मेरी अपने आप आदत लग जाएगी। आखिरी के 2 महीने हैं, अच्छे से मुझे करना है मेरा प्रिपरेशन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। आपका गेट का एग्जाम ये नहीं देखेगा कौन ज्यादा स्मार्ट है, जो ज्यादा स्मार्ट है उसका उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, उसका रैंक अच्छा आएगा, नहीं, कंसिस्टेंसी देखी जाती है। आप जितना कंसिस्टेंटली पढ़ाई करे हैं साल भर, उतना आपका स्कोर अच्छा आएगा। हार्डवर्क हमेशा बीट करेगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 को एंड कुछ टॉपिक्स आपके अभी ऐसे बचे हैं जिनमें आपको थोड़ा अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अभी भी समय है। IFS आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा है, कूपन कोड है आपका IFAS 40, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सारे सिलेबस को कवर किया गया है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रहा है, टॉपिक वाइज यूनिट टेस्ट भी इनके अवेलेबल है, और आपको मॉक टेस्ट भी यहीं पे दिए जा रहे हैं विथ PDF हैंडआउट्स। तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आपको लग रहा है कि इन टॉपिक्स को मुझे करना है हाई वेटेज, लेकिन कुछ कंसेप्ट है जो मुझे थोड़ा हार्ड लग रहे हैं लेकिन मुझे कवर करने हैं, तो अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 40% ऑफ चल रहा है एंड आपको मॉक टेस्ट भी यहीं मिल रही है, इसी के साथ आपको हर चीज मिल रही है। तो कूपन कोड याद रखिएगा IFAS 40% का मिल जाएगा डिस्काउंट। एंड फ्री ऐप फॉर प्रैक्टिस आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पेपर एनालिसिस से लेके PYQ सारी चीजें IFS के वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहां जाके इन्हें अवेल कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इन कॉन्टैक्ट्स पे बात कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दी जाएगी, कोर्स रिलेटेड हो या फ्री ऐप रिलेटेड हो, हर चीज आपको वहां मिल जाएगी। सो आज के वीडियो को हम करते हैं एंड, अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।